ये है 100 GB का GTA 5 और ये है 10 GB का GTA 5। लेकिन भाई इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब कुछ भी तो नहीं दिख रहा है। तो फिर भाई ये 100 GB का GTA 5 10 GB का कैसे हो गया? इसका मतलब भाई डिफरेंस है लेकिन वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। इसलिए भाई लोग आज की इस वीडियो में हम ये 100 GB और 10 GB का दोनों GTA 5 को खेलेंगे और देखेंगे कि आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है। और भाई अगर आप ये 10 GB वाला GTA 5 के बारे में पहली बार सुन रहे हो तो भाई ये कोई फैनमेड गेम या फिर कोई कॉपी गेम नहीं है, ये असली GTA 5 ही है। क्या बात कर रहे हैं? और अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो आप इसे फोन में भी चला सकते हो। ऑलराइट, यहाँ पर गाइस हमारे पास है हमारा तगड़ा सा गेमिंग पीसी और एक मिड रेंज या फिर थोड़ा सा हाई एंड मोबाइल। और हम यहाँ पर दोनों GTA 5 को ये दोनों डिवाइस में चलाएंगे और देखेंगे कि आखिर मोबाइल और पीसी दोनों में 100 GB और 10 GB का GTA 5 में कैसे डिफरेंस आता है। तो चलो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से यहाँ पर हम खेलते हैं हमारा 100 GB का GTA 5 को हमारा गेमिंग पीसी में। इसके लिए भाई मैंने यहाँ पर गेम पहले डाउनलोड कर चुका हूँ मेरा एपिक गेम्स के अंदर। और गाइस मैंने यहाँ पर GTA 5 का इनहैंस्ड वर्जन डाउनलोड किया है। चलो फटाफट से इसे ओपन करते हैं। और जो GTA 5 का इनहैंस्ड वर्जन है तो यहाँ पर हमें ग्राफिक्स और विजुअल्स और भी तगड़े मिलेंगे GTA 5 का ओल्ड वर्जन के कंपैरिजन में, तो और भी मजा आने वाला है। ऑलराइट दोस्तों यहाँ पर हमारा गेम स्टार्ट हो चुका है। ओके तो भाई ये रहा GTA 5 का सुबह सुबह का माहौल, भाई क्या ही तो लग रहा है। और हाँ गाइस FPS के लिए चलो मैं FPS इनेबल करने भूल गया था भाई, 400 FPS। अरे भाई क्या ग्लिच है? नहीं ग्लिच हो गया था। चलो जब यहाँ पर ग्राफिक्स सेटिंग को एकदम मैक्स पे सेट करेंगे उसके बाद देखेंगे कि भाई हाईएस्ट पॉसिबल ग्राफिक्स में गेम कैसा दिखता है और FPS कितने आते हैं। 5 minutes later. ओके तो गाइस मैंने यहाँ पर ग्राफिक्स सेटिंग एकदम मैक्स अप्लाई कर लिया हूँ। तो चलो भी अप्लाई करते हैं और इसके लिए हमें रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तो चलो रीस्टार्ट कर लेते हैं। ओके तो गाइस अभी यहाँ पर हमारा गेम रीस्टार्ट हो चुका है और भाई ग्राफिक्स सेटिंग मैक्स अप्लाई करते हैं देखो भाई FPS सीधा इतना ज्यादा ड्रॉप हो गया। अभी भाई FPS 100 पे भी टच नहीं हो रहे हैं और GPU यूजेस 99%, टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस। भाई GPU कहीं फ्राई ना हो जाए। तो गाइस मैंने यहाँ पर काफी देर तक यही हाईएस्ट ग्राफिक्स सेटिंग में गेम खेला और भाई नॉर्मल GTA 5 में ग्राफिक्स की तो भाई क्या ही बात करें, टेक्सचर क्वालिटी भाई हाईएस्ट करने पर क्या ही दिखता है। उसके अलावा भाई शेडर शैडो सभी एकदम प्रॉपर्ली लोड हो रखा है और वेजिटेशंस मतलब ग्रास और ट्रीज भी काफी अच्छे दिखते हैं। और भाई रिफ्लेक्शंस की तो भाई क्या ही बात करें, माइकल के चश्मे तक में रिफ्लेक्शंस आ रहा था। और गाइस इतने अच्छे रिफ्लेक्शंस और लाइटिंग पुराना वाला GTA 5 में नहीं मिलता क्योंकि उसमें रे ट्रेसिंग नहीं है और ये इनहैंस्ड वर्जन में यही रे ट्रेसिंग सपोर्ट करता है, इसलिए इसके विजुअल्स इतने तगड़े दिखते हैं। और भाई ऑब्वियसली हम यहाँ पर तीनों कैरेक्टर में स्मूथली स्विच कर सकते हैं प्रॉपर एनिमेशन के साथ। बाकी भाई रात के टाइम में गेम का नजारा कुछ ऐसा मिलता है। और हाँ भाई ये नॉर्मल GTA 5 है, कोई मोडेड वर्जन नहीं है। यूट्यूब में आपको जो रियलिस्टिक ग्राफिक्स वाले GTA 5 के गेम प्ले मिलते हैं ना, वो मोड लगा कर वैसा बनाया गया होता है। बिना मोड्स का नॉर्मल GTA 5 ऐसे दिखता है, तो इसलिए ये मत बोलना कि भाई तुम्हारे GTA 5 में तो हाई ग्राफिक्स है ही नहीं। बाकी चलो दोस्तों अभी से बंद करते हैं और देखते हैं हमारा 10 GB वाला GTA 5 और दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करके भी देखेंगे कि आखिर दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। लेकिन उससे पहले गाइस मेरे पास तो यहाँ पर थोड़ा सा हाई एंड पीसी था इसीलिए गेम आराम से चल गया। बट अगर आपके पास लो एंड पीसी है, लो एंड लैपटॉप है या फिर लो एंड मोबाइल है जिसमें आप असली GTA 5 को हाईएस्ट ग्राफिक्स में खेलना चाहते हो तो भाई आप बिल्कुल खेल सकते हो एंड क्लाउड की मदद से। एंड क्लाउड हमारा इंडिया का एक क्लाउड पीसी प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से हम किसी भी फोन को पूरा एक गेमिंग पीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसमें कोई सा भी पीसी गेम को 4K 120 FPS में चला सकते हैं। क्योंकि भाई यहाँ पर हमें जो पीसी मिलता है उसमें RTX 5070 ग्राफिक कार्ड लगा होता है। इसके लिए हमारे पास बस एक स्टेबल इंटरनेट होना पड़ेगा, उसके अलावा कितना भी लो एंड फोन हो, लो एंड लैपटॉप हो, पीसी हो चल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो हमारा गेम है वो हमारे फोन में ना चलकर एंड क्लाउड वालों का सर्वर में चलता है और इंटरनेट के थ्रू वो हमारा फोन में दिखता है और हम फोन से उसे चलाते हैं। और भाई यहाँ पर हमें पूरा का पूरा पीसी ही मिलता है, तो आप यहाँ पर गेम्स खेल सकते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर चला सकते हो, मतलब कुछ भी कर सकते हो जो एक पीसी में किया जा सकता है। और भाई एक और अच्छी बात यह है कि मार्केट में अवेलेबल दूसरे प्लेटफॉर्म्स के कंपैरिजन में इसके प्राइसेस काफी सस्ते हैं। पर मंथ सिर्फ 200 रुपए से इसके प्लान से स्टार्ट होते हैं। ओवरऑल दोस्तों काफी बढ़िया प्लेटफॉर्म है। अगर आप इसे चेकआउट करना चाहते हो या फिर इसके बारे में और जानना चाहते हो तो लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलो गाइस मैंने यहाँ पर GTA 5 का 10 GB वाला लाइट वर्जन डाउनलोड कर चुका हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो। और गाइस इससे एक GTA टोनी करके यूट्यूबर है उन्होंने बनाया है, इसलिए भाई देखो इसका नाम में भी GTA टोनी लिखा है। वैसे तो भाई GTA 5 का लाइट वर्जन एक ऑप्टी प्रोजेक्ट्स करके फॉरेन क्रिएटर है, इसने स्टार्ट किया था। इसने भी बहुत सारे लाइट वर्जन से बना रखा है। अगर आप चाहते हो तो आप दोनों के चैनल चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी चलो भाई फटाफट से यहाँ पर हमारा गेम स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलो भाई गेम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। बस यहाँ पर क्लिक करना है और GTA लॉन्चर में डबल क्लिक करना है एंड यहाँ पर भाई इतना जल्दी स्टार्ट हो गया। यहाँ पर दोस्तों हमारा गेम ओपन तो बहुत जल्दी हो गया लेकिन भाई ओपन ही नहीं हुआ। मतलब भाई यहाँ पर डबल क्लिक करते लोडिंग स्क्रीन तो आ गया, उसके बाद भाई वो लोडिंग स्क्रीन से आगे बढ़ा ही नहीं, वहीं पर अटक गया। मैंने यहाँ पर इसे बहुत देर तक ऐसे छोड़ दिया क्योंकि भाई कभी कभी ये जो लाइट वर्जन होते हैं ना इनमें लोडिंग में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन भाई भले मैं वहाँ पर 10-15 मिनट तक भी वेट कर लेता, वो लोडिंग से आगे बढ़ नहीं रहा था। तो मैंने इसे एक बार डिलीट किया और इसे री इंस्टॉल किया, लेकिन भाई कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि स्टिल सेम प्रॉब्लम आ रहा था। इसीलिए गाइस मेरे को यहाँ पर GTA 5 का दूसरा लाइट वर्जन डाउनलोड करना पड़ा जो कि 9 GB का था।
यहाँ पर गाइस मैंने GTA 5 का दूसरा लाइट वर्जन डाउनलोड तो कर लिया और मेरे को लगा था ये तो चल जाएगा, लेकिन भाई जैसा हमने सोचा है वैसे अगर होने लगा तो भाई पूरा दुनिया पलट जाएगा। पहली बार ओपन करने पर ये भी लोडिंग पे ही अटक गया, तो मैंने इसे एक बार डिलीट करके फिर से इंस्टॉल किया और भाई दूसरी बार यहाँ पर ये एरर आ गया, गेम एरर, प्लीज रीबूट एंड रीस्टार्ट द गेम। मैंने यहाँ पर पीसी को रीबूट करके भी ट्राई किया, लेकिन गाइस स्टिल ये प्रॉब्लम आ जा रहा था। पीसी में तो गाइस ये लाइट वर्जन नहीं चला, इसलिए मैंने सोचा क्यों नहीं इसे लैपटॉप में चेक कर लिया जाए। वैसे भी भाई अगर किसी के पास गेमिंग पीसी होगा तो वो 10 GB वाला GTA 5 क्यों ही खेलेगा। पहले मैंने यहाँ पर लैपटॉप में वही GTA टोनी वाला GTA 5 ट्राई किया, लेकिन गाइस ये यहाँ पर लैपटॉप में भी नहीं चला। लैपटॉप में तो यहाँ पर DLL एरर आ रहा था। उसके बाद मैंने यहाँ पर दूसरा वाला GTA 5 ट्राई किया और गाइस लकीली यहाँ पर लैपटॉप में ये गेम चल गया। और भाई लोग डिफरेंस की बात करें तो भाई डिफरेंस यहाँ पर हमें ओपन होते से पता चल जाता है। पहली चीज तो भाई GTA 5 का आधा लोडिंग स्क्रीन गायब हो गया और यहाँ पर लोडिंग में GTA 5 ना लिखकर GTA 5 लाइट लिखकर आता है और भाई लोडिंग पे भी बहुत ही कम टाइम लेता है और गेम यहाँ पर बहुत जल्दी ओपन हो जाता है। दूसरा चीज गाइस यहाँ पर हमें कोई भी मिशन नहीं मिलता, देख सकते हो यहाँ पर सीधा फ्रैंकलिन का घर से गेम स्टार्ट हो जाता है। घर से बाहर आते ही गाइस नॉर्मली ऊपर से देखने पर पता ही नहीं चलता कि भाई ये 10 GB वाला GTA 5 चल रहा है। ऐसा लगता है हम यहाँ पर नॉर्मल GTA 5 को लोएस्ट ग्राफिक सेटिंग में खेल रहे हैं। लेकिन भाई चेंजेस यहाँ पर बहुत सारे हैं। सबसे पहला भाई फ्रैंकलिन के घर के दीवारों में काफी सारे झाड़ वगैरह होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सब एकदम क्लीन है। दूसरा भाई यहाँ पर डेवलपर ने फ्रैंकलिन का घर का गैरेज का सबका दरवाजा ही उड़ा दिया। भाई सिर्फ वही नहीं, कार का बोनट भी उड़ा दिया। उसके अलावा गाइस टेक्सचर्स भी काफी कम किया गया है, बिल्डिंग के टेक्सचर्स, रोड के, ग्रास के टेक्सचर्स अगर थोड़ा सा ध्यान से देखे तो पता चल जाता है। और भाई अगला चेंज तो ऐसा है जिससे भाई ध्यान से देखने की जरूरत ही नहीं है। भाई मैं ये देख के शॉक हो गया था, भाई ये क्या कर दिया ऐसा। आपने शायद अभी तक नोटिस कर लिया होगा, जी हाँ भाई ट्रीज, भाई साहब ट्रीज तो भाई खत्म ही कर दिया। ये देखो भाई ये कहीं से पेड़ लग रहा है, मतलब क्या है ये। और भाई ये एक दो पेड़ नहीं है, पूरा जंगल ही ऐसा है। दूर से देखने पर नॉर्मली लगता है, लेकिन भाई नजदीक जाने पर कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलता है। और भाई लोग रिफ्लेक्शंस या फिर शेडर्स की तो भाई बात ही ना करे, सही है। लेकिन भाई एक अच्छी बात यह है कि सिर्फ 10 GB के अंदर भी हमें यहाँ पर तीनों कैरेक्टर्स मिल जाते हैं। इनके बीच में हम आराम से स्विच कर सकते हैं और भाई एनिमेशन भी प्रॉपर चलता है। स्विच करते टाइम थोड़ा सा ये स्टॉक होता है और ब्लैक स्क्रीन आता है, ऐसा लगता है शायद यहाँ पर गेम क्रैश हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसके अलावा गाइस यहाँ पर माइकल के घर पे भी दरवाजा नहीं है, सब कुछ एकदम खुला खुला है। दरवाजे के साथ यहाँ पर गेट भी गायब हो गया है। और भाई माइकल के गार्डन के पेड़ पौधे का क्या हालत हुआ है भाई, देखो यार। और दोस्तों रात के टाइम में यहाँ पर हमें 10 GB वाला GTA 5 में कुछ ऐसे नजारे मिलते हैं। लाइटिंग और रिफ्लेक्शंस की तो भाई बात ही छोड़ दो, बिल्डिंग भी ब्लर हो गए। देखो भाई बिल्डिंग्स का भी हालत कुछ कुछ ट्रीज का जैसा हो रखा है। भाई कार का इंटीरियर मोड को भी नहीं छोड़ा है, ये देखो भाई कैसा दिख रहा है ये। और गाइस अभी आपको यहाँ पर सेम जगह पर 100 GB और 10 GB का GTA 5 का डिफरेंस साइड बाई साइड दिख रहा होगा। और भाई सबसे वियर्ड चेंज मैंने काफी देर बाद नोटिस किया कि भाई यहाँ पर गेम में ऑडियो ही नहीं था, मतलब भाई बिना ऑडियो का गेम। लेकिन गाइस ये गेम से ही ऑडियो हटाया गया ये कंफर्म नहीं है, या तो भाई यहाँ पर गेम से ही ऑडियो को हटा दिया गया है साइज कम करने के लिए, या तो यहाँ पर जैसे कि भाई पीसी में ये गेम नहीं चल रहा था, दुनिया भर के एरर्स आ रहे थे। लैपटॉप में जैसे तैसे गेम तो चल गए, बट वहाँ पर क्या पता कुछ ग्लिच या फिर कुछ एरर की वजह से ऑडियो नहीं आ रहा हो, इसलिए इसे हम बाद में मोबाइल में चला के देखेंगे। अगर वहाँ पर भी ऑडियो नहीं आया तो भाई कंफर्म है गेम से ही ऑडियो को हटा दिया गया है। लेकिन अगर वहां पर ऑडियो आ जाता है तो पता चल जाएगा मेरे लैपटॉप में ही प्रॉब्लम था। इनके अलावा दोस्तों काफी सारे छोटे छोटे डिटेल्स या फिर भाई लगभग सभी डिटेल्स को रिमूव किया गया है, तब जाकर ये 100 GB का गेम 10 GB में पॉसिबल हुआ है। और भाई साइज इतना ज्यादा कम किया गया है तो भाई ऑब्वियसली क्वालिटी तो डाउन हो गई, क्योंकि भाई क्वालिटी डाउन किया गया है तब जाके साइज कम हुआ है। बाकी तो गाइस ये 10 GB वाला वर्जन ठीक ठाक है खेलने के लिए, बस एक ही कमी है, ये ट्रीज। इनकी वजह से भाई एक्सपीरियंस काफी खराब होता है। लेकिन भाई हमारे वीडियो में आए तो टेंशन मत करो, वीडियो में मैं आपको एक दूसरा लाइट वर्जन के बारे में बताऊंगा जो कि 10 GB का ही आसपास से, और इसमें हमें ट्रीज भी नॉर्मल मिलते हैं, टेक्सचर्स, बिल्डिंग और भी बहुत सारी चीजें ये वर्जन के कंपैरिजन में काफी अच्छे हैं। स्क्रीन पर आपको उसका गेम प्ले दिख रहा होगा, ऊपर से देखने पर तो भाई पता नहीं चलता है कि ये असली GTA 5 चल रहा है या फिर लाइट वाला GTA 5। और गाइस मैंने ये लाइट वर्जन को भी हाईएस्ट ग्राफिक सेटिंग अप्लाई करके खेलने का ट्राई किया, लेकिन भाई मेरा लैपटॉप ने हाथ खड़ी कर दिया। मैं यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर रहा था, इसलिए यहाँ पर हाई ग्राफिक्स करने पर गेम का हालत भाई ऐसा हो गया था, तो मैंने यहाँ पर रिकॉर्डिंग ऑफ किया। लेकिन भाई रिकॉर्डिंग ऑफ करने के बाद भी थोड़ा सा तो FPS इंप्रूव हो गए थे, लेकिन भाई स्टिल गेम लैग हो रहा था। इसका मतलब भाई मेरा लैपटॉप 10 GB का भी GTA 5 ढंग से नहीं चला सकता। ओके तो भाई लोग यहाँ पर हमने 100 GB और 10 GB का GTA 5 का बीच का डिफरेंस देख लिया, तो चलो अब ये दोनों GTA 5 को मोबाइल में चलाते हैं और देखते हैं कि आखिर मोबाइल में कैसा डिफरेंस आता है। हमें यहाँ पर लाइट वर्जन में FPS में इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है कि नहीं, और अगर मिलता है तो कितने FPS हमें ज्यादा मिलते हैं। इसके लिए यहाँ पर हम गेम हब एमुलेटर यूज करेंगे और इसे सेट करना वगैरह तो आपको आता ही होगा। अगर नहीं आता है, यहाँ पे एमुलेटर वाली चीजें पहली बार देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक फुल वीडियो का लिंक दिया हूँ, इस वीडियो के बाद वो वीडियो जाकर देख लेना, वहाँ पर आपको सब समझ में आ जाएगा।
मोबाइल में भी गाइस मैंने यहाँ पर सबसे पहले फुल साइज वाला GTA 5 को ही ट्राई किया और सेटिंग में मैंने यहाँ पर रेजोल्यूशन 720 पे रखा था और ट्रांसलेशन पैरामीटर्स को एक्सट्रीम किया था। बाकी सारा वही एमुलेटर का डिफॉल्ट सेटिंग था। और भाई अगर आपके पास थोड़ा सा हाई एंड फोन है तो भाई यहाँ पर हमारा गेम काफी आराम से ओपन हो जाता है। मेरा गेम भी भाई बिना किसी दिक्कत एक ही बार में ओपन हो गया और यहाँ पर GTA 5 का फर्स्ट मिशन स्टार्ट हो गया। यहाँ पर गाइस फर्स्ट मिशन में मेरे को इंटीरियर मोड में 40 से लेकर 50-60 तक FPS मिल रहे थे। बाहर आने के बाद भी यहाँ पर वही 40-45 FPS आ रहे थे। और यहाँ पर फर्स्ट मिशन कंप्लीट होने के बाद जब यहाँ पर GTA 5 का असली दुनिया स्टार्ट हुआ तब यहाँ पर FPS थोड़े से ड्रॉप हो गए और अभी मेरे को यहाँ पर 30 से लेकर 40 तक FPS मिल रहे थे। गेम में कोई दिक्कत नहीं था, गेम एकदम बढ़िया चल रहा था। और ग्राफिक्स सेटिंग गाइस यहाँ पर नॉर्मल पे ही सेट था जो डिफॉल्ट होता है, मीडियम ग्राफिक्स। रेजोल्यूशन 720 पे था जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था। कुछ देर तक मैंने यहाँ पर गेम खेला और गाइस कुछ टाइम के बाद यहाँ पर FPS थोड़े से ड्रॉप हो गए थे। अभी यहाँ पर FPS कभी-कभी 25 तक भी आ रहे थे। और गाइस ये FPS गेम हब एमुलेटर के वर्जन पे भी डिपेंड करता है। किसी वर्जन में हमें ज्यादा FPS मिलते हैं, किसी में कम मिलते हैं। कभी-कभी लेटेस्ट वर्जन में और बेकार कर देते हैं गेम हब वाले, लेकिन लेटेस्ट वर्जन पे गेम खेलना अच्छा होगा क्योंकि वहाँ पर ड्राइवर वगैरह अपडेट होते रहते हैं। तो भाई कुछ देर तक ये फुल साइज वाला GTA 5 खेलने के बाद मैंने यहाँ पर ट्राई किया हमारा 10 GB वाला लाइट वर्जन। और गाइस सबसे पहला चीज यहाँ पर जो हमारा लैपटॉप में लाइट वर्जन में ऑडियो नहीं आ रहा था वो गाइस गेम में प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरा लैपटॉप में प्रॉब्लम हो गया था क्योंकि भाई मोबाइल में खेलने पर यहाँ पर ऑडियो आ रहा था। लेकिन गाइस ये लाइट वर्जन गेम हब एमुलेटर में ओपन होने में काफी ज्यादा टाइम लेते हैं। लिटरली भाई 5 मिनट से ज्यादा तो ये ब्लैक स्क्रीन पे अटकता है, उसके बाद ये लोडिंग स्टार्ट होता है। तो भाई अगर आप ये लाइट वर्जन ट्राई करते हो तो इसे लोडिंग पे लगा के चाय वगैरह पी के आ जाना, तब तक गेम स्टार्ट हो जाएगा। और भाई लाइट वर्जन है तो यहाँ पर कोई भी मिशन वगैरह हमें नहीं मिलता, सीधा यहाँ पर फ्रैंकलिन के घर से गेम स्टार्ट हो जाता है। और भाई यहाँ पर ग्राफिक्स की बात करते हो भाई बाकी तो सारा कुछ सेम है। एक चीज मोबाइल में अच्छा मिलता है वो है गाइस रेजोल्यूशन। लैपटॉप या फिर पीसी में चलाने पर उनका स्क्रीन थोड़ा सा बड़ा होता है तो वहाँ पर इसका रेजोल्यूशन बहुत ही कम दिखता है, लेकिन मोबाइल का स्क्रीन छोटा होता है तो सेम रेजोल्यूशन पे भी गेम थोड़ा अच्छा दिखता है। उसके अलावा गाइस यहाँ पर एक ड्रॉबैक या फिर एक डिसअपॉइंटिंग चीज है कि यहाँ पर हमें FPS में कोई भी मेजर इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलता। भाई मुश्किल से कभी-कभी 4-5 FPS ज्यादा आ रहे होंगे, नहीं तो भाई नॉर्मली ये 30 FPS पे ही चल रहा है। इतने FPS तो हमें नॉर्मल वर्जन पे भी मिल गए थे। तो गाइस अगर ओवरऑल बात करें तो अगर आपके फोन में रैम और प्रोसेसर काफी अच्छे हैं बट स्टोरेज का प्रॉब्लम है, स्टोरेज कम पड़ रहा है या फिर इंटरनेट का इश्यू है, डाटा से भाई 100 GB का GTA 5 डाउनलोड करने में काफी मुश्किल होता है और GTA 5 को मोबाइल में एक्सपीरियंस करना चाहते हो, GTA 5 को एक्सप्लोर करना चाहते हो और यही साइज बैरियर की वजह से अभी तक आप मोबाइल में GTA 5 नहीं खेल पाए थे तो आप ये GTA 5 का लाइट वर्जन को बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। लेकिन भाई मैं कहूंगा आप ये 10 GB वाला लाइट वर्जन को ना खेलकर 13 GB वाला लाइट वर्जन को खेलिए। सिर्फ 3 GB ज्यादा है, लेकिन भाई 3 GB के अंदर भी डिफरेंस यहाँ पर काफी ज्यादा है। इसीलिए भाई अगर आप लाइट वर्जन ही खेलना चाहते हो तो सिर्फ 3 GB ज्यादा डाउनलोड करके 13 GB वाला ही खेलिए, वो इसके कंपैरिजन में काफी अच्छा है। अगर आप ये 13 GB वाला वर्जन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो स्क्रीन पर आपको हमारा सेकंड चैनल दिख रहा होगा, वहां पर जाके आप हमारा ये वीडियो देख सकते हो। इसमें हमने यही 13 GB वाला वर्जन को ट्राई किया है। बाकी दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो भाई प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और आगे वैसे मजेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सिलेक्ट कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।